और रुकिए, हम लोग एक बातचीत करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स से। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो अपने नतीजे पेश किए हैं वो फ्लैट या अनुमान से थोड़ा वीक है और कंपनी का मुनाफा जो है 7.5-8% गिरा है। आमदनी भी बिल्कुल फ्लैट सी रही है। बातचीत करेंगे इस पे कि ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से रिजल्ट आया और क्वार्टर कैसा रहा। हमारे साथ है ग्रुप सीएफओ वीपी गोयल जी। गोयल सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़े फ्लैट से नंबर है सर, वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हम लोगों के जो अनुमान थे बिल्कुल उसी तरीके से, उससे स्लाइटली वीकर है। क्या क्या वजह थी इस तरह के नंबर की? जी नमस्कार नीरज जी। नतीजे से देखिए, अगर हम देखें प्री कोविड लेवल से, तो हमारे मार्जिन नॉर्मलाइज EBITDA मार्जिन देखेंगे वो 26.6% के मार्जिन है इस क्वार्टर के। पूरे साल के भी 26.2% के मार्जिन हैं। जो पिछले 2 साल कोविड के रहे वहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमको लगता है कि थोड़ा कम है। बट हमारे जो नॉर्मलाइज मार्जिन है या ग्रोथ भी आप देखें इस क्वार्टर की 14.4% की, इस क्वार्टर की नॉन कोविड की, और पूरे साल की भी 15.5% की ग्रोथ है। ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे प्री कोविड के अगर हम देखें तो हम उस लाइन में ही हैं और मार्जिन भी हमारा सेम है। अगर थोड़ा ईयर इन ईयर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उसमें क्या है, कोविड का बेस काफी ज्यादा है और Q4 में आपको ध्यान हो तो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये लास्ट ईयर से देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू और मार्जिन्स पे थोड़ा डिप दिखता है। बट अगर हम प्री कोविड लेवल की बात करें तो ये मार्जिन्स हमारे इन लाइन है। और रही एक पैट के अंदर हमारा एक एक्सेप्शनल आइटम आया है, हमने वो प्रोवाइड किया है रिसीवेबल के अकाउंट में, जो कि हमें BMC से लेना है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। अगर उसको हम एडजस्ट करते हैं तो नॉर्मलाइज पैट भी हमारा 15.5% के करीब है, जो कि हमारा पहले जितना होता था उतना ही। अच्छा, मार्जिन आपको क्या 24.3 साल भर के क्या? अच्छा, इसमें जो नतीजे आप बता रहे हैं उसमें क्या, देखिए जैसे कोविड वाला आपने कहा वो तो मतलब वो लगभग एकदम स्टेबलाइज है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं उसको एक कांस्टेंट मान के चलता हूँ। जो अदर देन कोविड टेस्टिंग वाले हैं आपकी, या प्रिवेंटिव टेस्ट है या प्री टेस्टिंग है, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल मेरा और ये है कि क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जिन मार्केट में आप डोमिनेट करते हैं वहाँ, इसका असर नतीजों पे आ रहा है? हाँ नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कंपटीशन तो है और पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है हमारे लिए। लेकिन ये कंपटीशन जो है दूसरा कंपटीशन है। पहले जो हम कंपटीशन देखते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा बीइंग लार्जेस्ट, आप हमें देखें 5-6% मार्केट शेयर है हमारा सारे। बट हमारी जो दिल्ली NCR जो बहुत कोर मार्केट है हमारी, उसमें हमारा मार्केट शेयर बहुत हाई है, करीब 25% का मार्केट शेयर है। तो ये जो दिल्ली NCR है ये हमारा मैच्योर मार्केट है, उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा से हमने कहा है पिछले 2-3 साल से सिंगल डिजिट में रही है। अब ये देखिए इसकी गुड पार्ट भी है। दिल्ली NCR हमारा बहुत ज्यादा होता था। अगर हम 19-20 की बात करें तो हमारा 45% कॉन्ट्रीब्यूशन, 39% रह गया। जो अभी हमारा 45% कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली से आता था, वो 32% कॉन्ट्रीब्यूशन रह गया। ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो जिसकी ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, वहां पे हमारी ग्रोथ अच्छी है। और हम गोल खाली साहब दिल्ली NCR में गोल साहब 1 मिनट रुकिए, वो एवरेज में करूंगा कि चूंकि पूरे देश से आ रहा तो इसलिए वहां का नंबर कम दिखेगा। मुझे ये बताइए, दिल्ली आपका कोर मार्केट था, 3 साल पहले क्या था मार्केट शेयर, अभी क्या है? मार्केट शेयर देखिए, मार्केट शेयर में हमने कहीं खोया नहीं है। हमारा मार्केट शेयर पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। एक बात, जो ग्रोथ थी मार्केट की वो स्टेगनेंट है वो उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना एक्सपेंशन नहीं है जितना हम बाहर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंपटीशन में दिल्ली NCR में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पे है पूरे भारत में। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो किया है यहाँ पे, जैसे हमने जो ग्रोथ के एवेन्यूज हैं, एक तो हमने अपने प्रोडक्ट में जो चेंज लाए हैं, तो हमारा सुपर स्पेशलिटी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो टेस्ट का वो बढ़ा है। दूसरा, हमारा स्वस्थ फिट का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे हाईएस्ट है, 22% कंट्रीब्यूशन हो गया है।
सो ये दिल्ली एनसीआर में जो कि हमारा लार्जेस्ट बेस है, वहां पे भी इसकी ग्रोथ आई है। और जो कंपटीशन है वो रूटीन के टेस्ट जैसे करते हैं, ये बंडलिंग पैकेजेस करते हैं, वैसे ही हम स्वस्थ फिट करते हैं। तो ये स्वस्थ फिट बढ़ा है, इसका मतलब हमारी ग्रोथ यहाँ से आई है। सो ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में हमने मार्केट शेयर हमारा कोई कम हुआ है। ऑब्वियसली ग्रोथ हमेशा से थोड़ी सिंगल डिजिट में रही है, क्योंकि मार्केट अब जिस रेट पे ग्रोथ कर रहा है उसी रेट पे इन लाइन विद दैट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट, मैं से पॉलिश लैंग्वेज में मैच्योर हो रहा है ना? मैच्योर हो रहा है या हाँ ना, तो अच्छे शब्दों में कहें तो मैच्योर हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि दिल्ली के मार्केट में प्राइसिंग की क्या स्थिति है? आपने बढ़ाया प्राइस वाइज कुछ? यस, देखिए सर, प्राइस हमने भी बढ़ाया है। अभी फरवरी में हमने प्राइस बढ़ाया है। हाँ लेकिन जो प्राइस हमने बढ़ाया है वो हमने सुपर स्पेशलिटी और सेमी स्पेशलाइज टेस्ट का बढ़ाया है। हाँ जो रूटीन के टेस्ट हैं, जो फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं ना, हाँ। उनमें हमने प्राइस नहीं बढ़ाया। क्यों? और आप उसमें क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए, उसका सीधा रीजन यही है कि जो आप अभी बता रहे हैं, खुद भी कंपटीशन है। और वो जो फ्रिक्वेंटली ऑर्डर टेस्ट है उसमें इतना इतना अभी हमारे पास, हमारे जो प्राइसिंग है जो दूसरे लोगों से अभी भी थोड़ा ज्यादा है। तो वो पोर्टफोलियो हम छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ पे हमने कभी प्राइस इंक्रीज ही नहीं किया कई सालों से, जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, उनमें हमने करीब प्राइस इंक्रीज लिया है। और आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर भी हमारा जो प्राइस इंक्रीज से आया है वो इम्पैक्ट आया है करीब 1.5 से 2% का। और अगर एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो करीब 2.5% का हमारा प्राइस से इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में। इम्पैक्ट आएगा तो। अच्छा, ये जो सुपर क्रिटिकल आपने जिसके दाम बढ़ाए, ये तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं ना, कि डॉक्टर साहब ने लिखा तो लोग जाके टेस्ट कराएंगे। और जहाँ पे ये कंपटीशन है, जो 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये की बंडलिंग हो रही है, अच्छा इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, है ना? कि ऑफर मिल रहा है, घर में कलेक्शन करा लो, चले जाओ। अगर हम दोनों को अलग अलग करें समझने के लिए मेरे, कि तो सुपर स्पेशलिटी से कितना आपका परसेंटेज टर्म रेवेन्यू है और ये वाले से कितना है? तो करीब देखिए, हमारा 40% जो बिजनेस है वो जो हम स्पेशलाइज्ड बिजनेस से बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन बड़ी लूजली बोली जाती है। एक्चुअली में इंडस्ट्री में ये ना स्पेशलाइज और रूटीन की डेफिनेशन हर एक आदमी अपने हिसाब से बताता है। लेकिन जो हम अपनी डेफिनेशन हम बात करते हैं सुपर स्पेशलाइज टेस्ट की, वो 40% का हमारी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। 40% आपका सुपर स्पेशलिटी वाला है और बाकी रूटीन टेस्ट वाले हैं। अच्छा, दूसरा आप थोड़ा मार्जिन मुझे समझा दीजिए, कैसे कैसे चल रहे हैं? स्वस्थ फिट का तो आपने बताया कि वहाँ पे ग्रोथ तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मार्जिन कैसे चल रहे हैं? मार्जिन इस क्वार्टर में हमारे नॉर्मलाइज अबिडा मार्जिन 26.6% के हैं। और पूरे साल में भी 26.2% के हमारे मार्जिन रहे हैं इस साल में। 24 है सर। लास्ट ईयर से थोड़े कम है, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि लास्ट ईयर में हमें गोयल साहब पूरे साल के 24% मार्जिन है या 26 है? नॉर्मलाइज अबिडा की मैं बात कर अच्छा, रहा हूँ, जो नॉर्मलाइज। रिपोर्टेड है। हाँ, नॉर्मलाइज अबिडा जो है उसमें 26.2% का हमारा नॉर्मलाइज अबिडा मार्जिन है। उसमें अगर लास्ट ईयर से हम बात करें तो लास्ट ईयर में देखिए हमारे नियरली 400 करोड़ का हमारा कोविड का बेस है। और हमारे बिजनेस में आपको पता है ऑपरेटिंग लेवरेज इज वेरी हाई। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो लास्ट ईयर हमें मिला था उसकी कोविड की वजह से एक ही जगह सेंट्रलाइज टेस्टिंग का, वो इस साल नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं प्री कोविड में FY20 FY19 के अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये मार्जिन हमारे उसी रेंज में है। 26% के आसपास हमारे मार्जिन होते थे। अभी भी 26 साढ़े 26% हमारे मार्जिन है इस साल में। ओके, तो मोटा मोटा ये है कि थोड़ा सा कंपटीशन है रूटीन वाले टेस्ट में, मार्जिन स्टेबलाइज है। कोविड वाला जो बिजनेस है वो अब सेटल हो गया लगभग, अब उसका बहुत ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना देखिए, चाहिए। 2-3 चीजें मैं नीरज जी बताऊंगा जो कि हाँ हम हमारे यहाँ हो रही है। हाँ। एक तो हमारी ज्योग्राफी एक्सपेंशन हो रहा है। ज्योग्राफी जो हमारी कोर ज्योग्राफी है दिल्ली एनसीआर, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो रेस्ट ऑफ नॉर्थ में जो हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं वो बहुत हाई है। अभी दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे जितना पेनिट्रेशन है हमारा, उससे रेस्ट ऑफ नॉर्थ में नहीं है। आप स्टेट देखिए, यूपी की देखिए, पंजाब, हरियाणा, JNK, उत्तराखंड,
यहाँ पे हम इतने पेनिट्रेट नहीं है अभी। तो हम जैसे सिटी है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, बट इसके नीचे टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जा रहे हैं। वहां से जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ है। गोयल साहब आपने दूसरा, अच्छी जो चर्चा छेड़ दी। हमारी न्यू ज्योग्राफी है, जैसे हमारी साउथ है, वेस्ट है। अब वेस्ट अलोंग विद सबर्बन जो हमने लिया था लास्ट ईयर, हाँ। उसके साथ हमारा ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। प्लस ये हमारा पोर्टफोलियो जो है स्वस्थ बहुत अच्छा कर रहा है। प्लस हमारा सुपर स्पेशलाइज जो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें हम नए नए टेस्ट ऐड कर रहे हैं। एंड थर्ड, जो हमारा चैनल है उसमें हमारा जैसे कंट्रीब्यूशन जो पहले हमारा अपने आउटलेट से आता था, हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं 5,000 प्लस फ्रेंचाइजी जो हमारे हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत बढ़ गया है। करीब करीब 45% कंट्रीब्यूशन उनसे आता है। तो वहां पे हमने लेवरेज लिया है, बिकॉज वहां पे हम कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है हमारे सर पे। सो इसीलिए वी आर एबल कि ये जो मार्जिन्स हैं वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ इतना कंपटीशन होने गोयल के साहब, बाद एक भी हमारे मार्जिन वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छी चर्चा आपने बताई। और ये नॉर्थ में कम से कम ये बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा है कि फ्रेंचाइजीज छोटे छोटे टियर 1, टियर 2 सिटीज या 3-4 सिटीज में खूब खुल रहे हैं और बड़े बड़े स्टैब्लिश प्लेयर्स वहां पे उतर चुके हैं। इसमें एक बड़ा रोल होता है सर प्रिस्क्रिप्शन का। रूटीन टेस्ट है तब भी उसमें भी बहुत छोटे शहर में खुद से कोई आदमी नहीं जाता कि मेरे को डायबिटीज़ का टेस्ट अपने आप कराना चाहे 6 महीने बाद, वो कोई नहीं जाता जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता है। ये एक चैलेंज, चाहे वो किसी और प्लेयर की बड़ी लैब हो या आपकी हो जिसने फ्रेंचाइजी खोल रखी है, जिन जिन लोकल लोगों ने चला रखी हो, उसमें ये एक बड़ा प्ले है। कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं वहाँ पे? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है नीरज जी, क्योंकि आप देखिए जो इस इंडस्ट्री की बैकबोन है वो डॉक्टर ही है। हम कितना ही D2C बोल लें कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कस्टमर, पेशेंट, कुछ भी बोल लें, लेकिन बैकबोन इसकी डॉक्टर है। एंड आप हमारी कंपनी की अगर वो स्ट्रेंथ देखेंगे तो वही है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड है 70 साल से एंडोर्समेंट डॉक्टर ने ही की है। पहले हम किसी भी नई सिटी में जाते हैं या किसी नई शहर में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जो हाई एंड टेस्ट आते हैं वो डॉक्टर ही रिकमेंड करके भेजता है। सी रूटीन तो कोई भी कर लेता है, लोकल लैब है इतनी सब जगह वो कर लेती हैं। जब हाई एंड की बात आती है, स्पेशलाइज की बात आती है, तो एक ही नाम आता है, डॉक्टर लाल पैथ लैब। और वो रिकमेंड कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर जब एंडोर्स कर देता है, जब हमारी रिपोर्ट स्पेशलाइज टेस्ट की जब पेशेंट के हाथ में जाती है, तो वो देखता है कि नए अगर कोई उसको फ्यूचर में कोई रूटीन टेस्ट कराना है, सिंपल टेस्ट कराना है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर लाल का नाम उसके जहन में आता है। तो वहां से ही जर्नी स्टार्ट होती है। पहले डॉक्टर एंडोर्स करता है और फिर स्लोली स्लोली ये डायरेक्ट पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आपको खोजना शुरू करता है और सेंटर पे विजिट करना। गोयल सर, ये बात आपकी एकदम सही है। बहुत ही स्टैब्लिश और बढ़िया ब्रांड नेम है आपका, डॉक्टरों के बीच में बहुत चर्चित भी है डॉक्टर लाल। इन डॉक्टरों, चलिए खैर वो हम लोग कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपका ये जो सुपर क्रिटिकल वाला है 40% है कि डॉक्टर साहब लिखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं। खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।